हेलो एंड वेलकम बैक टू कार ब्लॉग इंडिया। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यथार्थ और आज हम हैं गोवा में। हम चला रहे हैं नई मारुति फ्रॉन्क्स। अब इससे पहले मैं इसमें आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं फ्रॉन्क्स अभी लॉन्च नहीं हुई है, बट बहुत जल्द आप इसको अपने नजदीकी नेक्सा शोरूम में चेकआउट कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं। एंड ये गाड़ी राइवल करेगी टाटा की पंच को या फिर सिट्रन की C3 को। अभी गाड़ी चलाने में कैसी है वो हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसे वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं डिजाइन के साथ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, काफी बोल्ड अपीयरेंस मिला है, बट पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक टिपिकल एसयूवी नहीं है, ये एक क्रॉसओवर है। तो आपको इसमें बेसिकली एक जो आपकी हैचबैक्स होती है थोड़ा सा वैसी टच आएगी, बट देन इट लुक्स बोल्डर, इट लुक्स मोर रगेड, बिकॉज इसमें आपको काफी सारे एसयूवी वाले एलिमेंट्स मिल जाते हैं। अगर हम फ्रंट एंड की ही बात करें तो शायद आपको ग्रैंड विटारा से थोड़ी सिमिलरिटी दिखे, बिकॉज ग्रिल वैसे ही है। और यही नहीं, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है मल्टी टियर हेडलैम्प सेटअप का, वो भी आपको मिलता है। तो आपको हुड लेवल पे यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मेन बीम वगैरह मिल जाती है। तो फ्रंट एंड की ही अगर हम बात करें तो काफी एक बोल्ड एंड काफी ये आई वुड से हैंडसम लुकिंग क्रॉसओवर है। वही नहीं, अगर थोड़ा और आप गौर करेंगे तो इसका जो आप बोनेट देख रहे हैं, दिस इज कम्प्लीटली फ्लैट, विच इज अगेन वेरी टिपिकल ऑफ एसयूवीज। उसका एक फायदा ये भी, जब इसके आप अंदर बैठते उस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको बाहर के रोड के काफी कमांडिंग व्यू दिखता है, बट चलाने की हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम डिजाइन की ही बात कर लें तो जैसे आपको बोला, फ्रंट एंड में आपको थोड़ा ग्रैंड विटारा का फ्लेवर मिल जाता है, थोड़ा एसयूवी एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक फॉस किट प्लेट वगैरह मिल जाती है। और फिर अगर हम साइड पे चलें तो साइड का जो मेरे हिसाब से जो मेरा फेवरेट बिट है साइड प्रोफाइल में, वो है इसके ये 16 इंच के अलॉय व्हील्स, डायमंड कट जिसको हिंदी बोलता है, बेसिकली मशीन कट अलॉय व्हील्स हैं। आपको थोड़ा सा स्टार वाला पैटर्न मिल जाता है। दे लुक प्रीटी नाइस, दे लुक प्रीटी सोफिस्टिकेटेड। यही नहीं, फ्रंट की तरह साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फॉस किट प्लेट मिल जाती है, प्लस रूफ रेल्स अगर मिल जाते हैं। तो जो एक प्रॉपर जो एक एसयूवी के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो फ्लेवर होता है एसयूवी का, वो देने की पूरी कोशिश की गई है। और प्लास्टिक क्लैडिंग वगैरह तो आपको मिल ही रही है व्हील आर्चेस पे टू कंप्लीट दैट एसयूवी अपील। एंड फिर आते हैं रियर एंड पे। नाउ रियर एंड अगेन इज वेरी स्टाइलिश, इट्स कीपिंग इन विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स। एंड इसीलिए जो आप देख रहे हैं, इसकी जो टेल लाइट्स वगैरह हैं, दे आर कनेक्टेड। तो ये जो एलईडी स्ट्रिप है, दिस रन्स बिटवीन द टेल लाइट्स। ये भी हम आजकल देख रहे हैं, काफी एक ट्रेंडी स्टाइलिंग फैशन हुआ है। आपको ये हिंदी की गाड़ियों में मिल जाता है, इनफैक्ट टाइगन वगैरह पे भी आपने देखा होगा। एंड नाउ इट्स अवेलेबल इवन ऑन अ मारुति फ्रॉन्क्स के साथ। अब मारुति में भी आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलने लगी हैं। आगे की तरफ पीछे भी आपको एक स्किड प्लेट मिलता है, इनफैक्ट आगे से काफी बड़ा स्किड प्लेट मिलता है ये। एंड ओवरऑल अगर हम इसकी डिजाइन की बात करें तो लाइक आई सेड, इट्स नॉट अ एसयूवी, इट्स अ क्रॉसओवर। एंड क्रॉसओवर के हिसाब से हम देखें तो इट्स अ वेरी बोल्ड लुकिंग, वेरी रगेड लुकिंग व्हीकल। एंड अगर आप उनमें से हैं जिनको हमेशा बलेनो पसंद आई है, बट शायद आप इसलिए नहीं इसको कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज यू नीड अ एसयूवी और यू नीड अ कॉम्पैक्ट एसयूवी इनफैक्ट, तो आप अब डेफिनेटली फ्रॉन्क्स को कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज बलेनो वाले ही एलिमेंट्स काफी मिल जाते हैं। जो इसका सिल्हूट वगैरह है वो बलेनो जैसा है, बट देन you get all the SUV ingredient to get a bolder look. तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं फ्रॉन्क्स के अंदर। एंड आप में से जो लोग मारुति की जो लेटेस्ट गाड़ियां उनसे फेमिलियर हैं, तो आपको काफी एक आई वुड से सिमिलर सा सेटअप मिल रहा है, बिकॉज बलेनो जैसा ही इसका डैशबोर्ड वगैरह है। बट देन अगेन मारुति हैज इंश्योर्ड कि थोड़ा आपको जो एक प्रीमियम फील जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक क्रॉसओवर वगैरह से, वो आपको मिले। तो डैशबोर्ड पे ही पहले गौर करते हैं, आपने देखा होगा कि आप देख रहे होंगे काफी एक बड़ा आपको टच स्क्रीन मिल रहा है, 9 इंच का यूनिट है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय कैमरा रोटेट हो रहा है। बेसिकली यू गेट अ 360 डिग्री कैमरा विच ऑफर्स इवन अ बर्ड्स आई व्यू। तो ये काफी अच्छी चीज है। और स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम है अगर हम इंफोटेनमेंट यूनिट की बात करें, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो मिल ही रहा है वायरलेस की सुविधा के साथ। साथ ही साथ आपको इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। और मैं आपको बता दूं, ये टॉप एंड अल्फा वेरिएंट है। इसमें आपको जीटा वेरिएंट भी मिलता है विद द टर्बो इंजन, एंड विद द 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन यू गेट सिग्मा एंड डेल्टा वेरिएंट। तो इंजन से वगैरह तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम फीचर्स पे ही और गौर करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं, काफी इसमें आपको प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक HUD है, हेड्स अप डिस्प्ले है, एक काफी अच्छा फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है और इट्स लेदर क्लैड, तो पकड़ने में भी काफी सही है लगता है ये। एंड स्टीयरिंग माउंटेड पेडल शिफ्ट्स वगैरह भी मिल रहे हैं। थोड़ा और हम गौर करें तो यहाँ पे आपको एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर भी मिल जाता है। एंड कभी होल्ड्स वगैरह की बात करें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 कैन होल्डर्स मिलते हैं। आपके डोर पैड से तो आपको 2 बॉटल होल्डर मिल ही रहे हैं। एंड प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह की बात करें तो इट्स डिसेंट फॉर अ कार ऑफ दिस सेगमेंट। क्वालिटी अच्छी है, इनफैक्ट पैनल गैप्स वगैरह भी कंसिस्टेंट है। फिट एंड फिनिश मारुति हमेशा से अच्छी रही है और इसमें भी वैसा ही है। और टैकीनेस कहीं भी नहीं लगती, इवन दो काफी आप देख सकते हैं अलग अलग
टाइप की प्लास्टिक्स आपको मिल रही हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा एक अलग एलिमेंट मिल रहा है, यहाँ पे आपको ब्रश एल्युमिनियम फिनिश मिल जाती है, बट एवरीथिंग फील्स वेरी गुड टू टच। तो क्वालिटी की अगर हम बात करें या फिट एंड फिनिश की बात करें तो उसमें कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट डोर्स पे आपको डोर इंसर्ट्स भी मिल जाते हैं लेदर के, बट लेदर अपहोल्स्ट्री इस गाड़ी में अवेलेबल नहीं है। यू गेट नॉर्मल फैब्रिक सीट कवर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटो डिमिंग IRVM है, और एक दो चीजें ऐसी हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बट नहीं मिली। फॉर एग्जांपल ग्लव कंपार्टमेंट में आपको कूलिंग फैसिलिटी नहीं मिलती, जो आपने अक्सर देखा होगा हिंदी की गाड़ी में जैसे आपको कूल ग्लव कंपार्टमेंट मिलता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसी तरह से सनरूफ भी नहीं है। इनफैक्ट वी वर अ बिट सरप्राइज्ड बिकॉज मारुति हैज फाइनली स्टार्टेड ऑफरिंग सनरूफ। आपको ग्रैंड विटारा पे सनरूफ मिल जाती है, बट ऑन द फ्रॉन्क्स इट्स नॉट अवेलेबल इवन ऑन द टॉप वेरिएंट। फिर दोस्तों अब हम बात करते हैं सेफ्टी की। आजकल आपने नोटिस किया होगा जो कार बायर्स जो हैं दे हैव बिकम क्वाइट कॉन्शियस अबाउट सेफ्टी, एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो कार मेकर्स हैं हमारे, उन्होंने भी अब पहले से ज्यादा सेफ्टी किट ऑफर करना शुरू कर दिया है। फ्रॉन्क्स की ही बात करें तो इसमें आपको अल्फा ही नहीं बल्कि जो जीटा वेरिएंट है उसपे भी आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको ABS विद EBD, हिल होल्ड असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल तो मिल ही रहा है। तो विच मीन्स दैट सेफ्टी किट में कोई भी कटौती नहीं करी है मारुति ने। इनफैक्ट और भी कुछ अच्छे इसके सेफ्टी एनहांसिंग फीचर्स हैं, जैसे कि आपका जो 360 डिग्री कैमरा वगैरह हुआ, उसी की तरह से आपको जो इसके कनेक्टेड कार फीचर्स हैं उसके थ्रू भी कुछ सेफ्टी एनहांसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि SOS वगैरह मिल जाता है, या फिर इमरजेंसी कॉलिंग फैसिलिटी वगैरह आ जाती है उसमें। तो ऑल दीज फीचर्स टुगेदर मेक द फ्रॉन्क्स अ प्रीटी सेफ कार। अभी इसकी एनकैप रेटिंग तो रिवील नहीं हुई है, इनफैक्ट जो लेटेस्ट बलेनो है उसकी भी रिवील नहीं हुई है, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि उसके जैसे ही या उससे बेटर होगी इसकी रेटिंग। तो लेट्स वेट फॉर NCAP's verdict, but for now when it comes to the safety kit on offer, तो फ्रॉन्क्स में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है मारुति ने। तो दोस्तों ये तो बात थी फीचर्स वगैरह की। अब चलिए पीछे बैठ के आपको बताते हैं कि पीछे का लेग रूम कैसा है, पीछे जो स्पेस है वो कैसी है। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ फ्रॉन्क्स की रियर सीट पे, और मैं आपको बता दूं मेरी हाइट है 5'11", और ये जो ड्राइवर सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मैं जनरली स्टीयरिंग के थोड़ा पास बैठता हूँ, एंड उस हिसाब से ड्राइविंग सीट एडजस्टेड है। एंड आप देख सकते हैं लेग रूम तो बहुत ज्यादा मिल रहा है। एंड पीछे की अगर हम विड्थ की भी बात करें तो इस पे 2 अडल्ट्स और शायद बीच में एक छोटा बच्चा बैठ सकता है बहुत आराम से। 3 अडल्ट्स के लिए शायद थोड़ा सा स्क्वीज हो जाए बिकॉज इट्स नॉट दैट वाइड, बट 2 अडल्ट्स, वेल बिल्ड अडल्ट्स इनफैक्ट, और एक बच्चा तो बहुत ही आराम से पीछे की सीट पे बैठ सकता है। इनफैक्ट जो इसकी जो मिडिल सीट है उसके लिए भी आपको एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, विच इज अ नाइस टच। जनरली आपको 2 ही हेडरेस्ट मिल रहे होते हैं पीछे, मिडिल पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं होता है, बट फ्रॉन्क्स में आपको वो मिल रहा है। इनफैक्ट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, विच इज एक्चुअली वेरी नाइस टच। और अगर हम रियर की बात करें तो आपको पैसेंजर सीट के पीछे एक पॉकेट भी मिल जाती है, ड्राइवर सीट के पीछे पॉकेट नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं AC वेंट्स वगैरह भी है, साथ ही साथ आपको USB चार्जर्स भी मिल रहे हैं, तो आप अपने जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो पीछे बैठ के चार्ज कर सकते हैं। डोर्स की तरफ गौर करें तो यहाँ पे आपको डोर पॉकेट्स मिल जाती है, ऑल्दो दे आर नॉट वेरी डीप। एक छोटा कैन या एक 500 ml की बोतल आप यहाँ आराम से रख सकते हैं, और छोटा मोटा आप अपनी वॉलेट वगैरह, छोटा मोटा जो सामान है मोबाइल वगैरह वो रख सकते हैं। एक बुक तो शायद इसमें फिट ना है, मैगजीन्स वगैरह तो डेफिनेटली नहीं आने वाली है। सो अनलाइक फ्रंट जहाँ पे डीप पॉकेट्स हैं, ज्यादा जगह है, पीछे उतने डीप पॉकेट्स वगैरह नहीं है, बट देन इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज हाँ यहाँ बतानी जरूरी ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी हैंडरेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो अगर बहुत बार पीछे बैठ के जब लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं तो अपना हाथ रेस्ट करने के लिए पीपल दे यूज द हैंडरेस्ट, वो सरप्राइजिंगली मारुति ने यहाँ ऑफर नहीं किया है। अब चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं फ्रॉन्क्स की बूट की तरफ और दिखाते हैं इसमें आपको बूट स्पेस कैसी मिल रही है और कितनी मिल रही है। तो दोस्तों आपको फ्रॉन्क्स में 308 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। बलेनो से अगर हम कंपेयर करें तो बलेनो में आपको 318 लीटर की मिलती है। दिस इज स्लाइटली स्मॉलर, ऑल्दो कोई ऐसा बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड लोडिंग लिप इसका डेफिनेटली थोड़ा हाई है, बट देन दैट सिंपली बिकॉज दिस इज अ क्रॉसओवर, तो इसकी गाड़ी की हाइट भी ज्यादा है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं लोडिंग लिप स्लाइटली ऑन द हायर साइड, बट बूट स्पेस अच्छी है, काफी डीप बूट स्पेस है। आप इस समय भी देख रहे होंगे कि 2 ट्रॉलीज यहाँ रखी हुई हैं, इजिली एक और मिड साइज का आपका सूटकेस यहाँ पे और फिट हो जाएगा। तो एक वीकेंड ट्रिप के लिए आई फील दैट देयर इज इनफ बूट स्पेस। एंड अनदर गुड फीचर इज कि यहाँ पे आपको बूट स्पेस में लाइट वगैरह भी मिल जाती है, एक पार्सल ट्रे मिल जाती है विच इज रिमूवेबल। एक और अच्छा फीचर ये है कि इसकी जो सीट्स हैं दे ऑफर अ 60:40 स्प्लिट, एंड यही रीजन है कि इसमें हैंडरेस्ट नहीं मिला है, बट by folding either one part of the seat or the entire seat,
आप इसके जो कार्गो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल टच। कभी अगर आपको ज़्यादा सामान ट्रांसफर करना है, जैसे आप इफ़ यू आर मूविंग योर अपार्टमेंट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो उसमें डेफिनेटली ये गाड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल साबित होने वाली है। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि फ्रॉन्क्स चलाने में कैसी है, ये बताना जरूरी है दैट विद द फ्रॉन्क्स द 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन हैज रिटर्न। शायद आपको याद होगा ये इंजन थोड़े से टाइम के लिए बलेनो के एक स्पोर्टी वेरिएंट जिसको आरएस बोलती थी मारुति, उस पे अवेलेबल था, एंड देन ऑफ कोर्स इट वाज डिसकंटिन्यूड ड्यू टू लो डिमांड, बट नाउ इट हैज रिटर्न। फ्रॉन्क्स में इंजन वापस आ गया है, और अनलाइक प्रीवियसली जब आरएस में आपको सिर्फ ये मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता था, इस बार इसमें आपको एक ऑटोमेटिक भी मिल रहा है। तो आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के ऑप्शन मिल जाते हैं विद द 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन। यहाँ पे ये बताना भी जरूरी है, जो फ्रॉन्क्स जो है वो 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, इनफैक्ट 5 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, जीटा एंड अल्फा। जो पहले के 2 वेरिएंट्स हैं सिग्मा और डेल्टा, वो मिलते हैं आपको एक 1.2 लीटर इंजन के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये वही के सीरीज इंजन है जो कि बलेनो में मिलता है। ये बनाता है लगभग 90 PS की मैक्सिमम पावर और 113 एनएम का पीक टॉर्क। इसकी अगर हम ARAI एवरेज की बात करें तो इट्स इन एक्सेस ऑफ 22.8 किलोमीटर पर लीटर फॉर द AMT वर्जन। वहीं जो बाकी के 3 वेरिएंट्स हैं डेल्टा प्लस, जीटा एंड अल्फा, वो आते हैं इस नए बूस्टर जेट इंजन के साथ। ये आपको देता है 100 PS की मैक्सिमम पावर और 147.6 एनएम का पीक टॉर्क। जैसे मैंने आपको बोला, आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ऑप्शंस मिलते हैं। यही नहीं, अगर हम इसके ARAI फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो वो लगभग 21.5 किलोमीटर पर लीटर है फॉर द मैनुअल वेरिएंट एंड अ लिटिल बिट मोर देन 20 किलोमीटर पर लीटर फॉर द ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो दोस्तों ये तो हो गई स्पेक्स की और एवरेज वगैरह की बात। अब हम आपको बताते हैं इसके रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में। तो पहले की तरह अभी भी ये इंजन काफी पंची फील होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। बलेनो आरएस अगर आपने चलाई है तो आपने नोटिस किया होगा दैट दिस इंजन हैज अ प्रीटी गुड टॉर्क डिलीवरी। इसका जो टर्बो लैग है इनफैक्ट वो भी काफी वेल कंट्रोल्ड है, एंड इन मोस्ट कंडीशंस आपको बिल्कुल भी परफॉर्मेंस में किसी तरह की कमी महसूस नहीं होगी। इन अ वेरी टिपिकल मारुति फैशन, जो इसका लो एंड है वो काफी वेल ट्यून्ड है, लो एंड ट्यून्ड अच्छा है। हालांकि ये जरूर है, जब हम थोड़े से इंक्लाइंस पे थे उसमें अगर आप थोड़ा सा हल्का थ्रॉटल दे रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा सा लैग फील हो, बट देन एज सून एज द रेव्स राइज अबव से 1200 आरपीएम, जो एक पावर का सर्ज है वो आ जाता है, एंड देन द एक्सेलरेशन इज वेरी ब्रिस्क। और टॉप एंड की भी अगर हम बात करें तो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट 0 से 100 या 120 तो बहुत आसानी से आप शायद मे बी माई गेसेस 12 से 13 सेकंड पे 0 to 100 आप कर सकते हैं इस गाड़ी पे। तो एक्सलेशन हुआ या टॉर्क डिलीवरी में आपको जो आपकी रोजमर्रा की ड्राइविंग है उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं महसूस होने वाली है। और भी अगर हम और बात करें इस इंजन की तो रिफाइनमेंट लेवल्स काफी अच्छे हैं, एनवीएच लेवल्स काफी लो हैं। हालांकि ये जरूर है कि थोड़ा सा जो एक 3 सिलेंडर का थोड़ा सा जो हार्शनेस आती है वो जरूर मौजूद है, विच इज टिपिकल ऑफ 3 सिलेंडर इंजन्स, बट देन ओवरऑल द इंजन फील्स वेरी स्मूथ, वेरी रिफाइंड। एंड एक बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में था फ्रॉन्क्स चलाने से पहले कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 मिलीमीटर है, तो कंपेयर टू से द मारुति बलेनो ये थोड़ी ऊंची गाड़ी है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट बॉडी रोल ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। आई मीन बलेनो में भी कुछ खास बॉडी रोल नहीं था, ठीक ठाक था बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट सस्पेंशन, एंड वैसे ही कुछ फ्रॉन्क्स में भी है। सो इट्स नॉट लाइक कि आपका क्लियरेंस बढ़ गया है तो उस वजह से बॉडी रोल भी बड़ा हो, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सो डायनामिक्स इनफैक्ट अच्छे हैं इस गाड़ी के, राइड क्वालिटी अच्छी है, हैंडलिंग भी ठीक अच्छी है, ऑल्दो स्टीयरिंग इज स्टिल ऑन द लाइटर साइड, थोड़ा बलेनो जैसी ही है, थोड़ी सी डेड फील होती है, फीडबैक कुछ खास नहीं है। इट्स अ टिपिकल मारुति इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, बट द कार फील्स श्योर फुटेड बिकॉज आपको इसमें जो 195 क्रॉस सेक्शन के टायर्स मिलते हैं गुडियर के, उसके थ्रू ग्रिप अच्छी है, एंड इनफैक्ट स्टीयरिंग इज डायरेक्ट एनफ। तो अगर आप कॉर्नर्स थोड़ा फास्ट भी ले रहे हैं तो आपको कभी किसी भी प्रकार की नर्वसनेस तो नहीं होने वाली है। द कार फील्स श्योर फुटेड एनफ, एंड ऑन द सेम टाइम जो राइड क्वालिटी है वो तो जैसे मैंने बोला कंफर्टेबल है ही। सो राइड एंड हैंडलिंग का एक अच्छा बैलेंस स्ट्राइक किया मारुति ने। फिर फाइनली दोस्तों आते हैं ब्रेकिंग पे। तो शायद आपको याद हो कि बलेनो आरएस में एक ऑल डिस्क सेटअप मिलता था, यानी कि पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलते थे, एंड ब्रेकिंग वाज एक्चुअली अ टॉकिंग पॉइंट ऑफ दैट कार बिकॉज परफॉर्मेंस के साथ साथ उसकी ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी थी, काफी शार्प ब्रेक्स थे। फ्रॉन्क्स में आपको सभी वेरिएंट्स में पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, एंड एज इज ऑब्वियस बलेनो आरएस जितनी शार्प तो नहीं है इसकी ब्रेकिंग, उतने ब्रेक्स इसके इतने पावरफुल तो नहीं है, बट दे आर गुड इनफ टिपिकली जैसे आप इस सेटअप से एक्सपेक्ट करते हैं, आगे डिस्क और पीछे ड्रम से, उस हिसाब से बाइट वगैरह अच्छा है, ब्रेक्स आर मोर देन सफिशिएंट। बट हाँ, बलेनो आरएस के जो रियर डिस्क ब्रेक थे वो जरूर हमने इस गाड़ी पे मिस करे, स्पेशली बिकॉज इसको फाइनली बूस्टर जेट इंजन वापस आ ही गया है,
तो मारुति should have at least on the top end variant provided an all-disc setup for an amazing braking experience। तो दोस्तों ये तो था हमारा रिव्यू नई मारुति फ्रॉन्क्स का। जैसा कि आपने देखा मारुति फ्रॉन्क्स में आपको जो टिपिकल मारुति की हैचबैक्स हैं जैसे कि बलेनो हुई, वो सारी ही क्वालिटीज मिल जाती है। साथ ही साथ आपको एक एसयूवी फ्लेवर मिल जाता है थोड़ा सा, प्लस ऑब्वियसली आपको एक बहुत सही 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन तो मिलता ही है। तो दोस्तों आपको ये गाड़ी कैसी लगी वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये नहीं अगर आपके जहन में इस गाड़ी को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमसे नीचे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ और मेरी पूरी आशा में आपसे फिर से मिलेंगे कार ब्लॉग इंडिया पे।